हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अनोमलस जीमन इफेक्ट। जो अनोमलस जीमन इफेक्ट है हमारा वो क्या होता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था, नॉर्मल जीमन इफेक्ट के बारे में। नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर क्या होता था, जो ट्रांजिशन होते थे वो सिंगलेट लेवल से सिंगलेट लेवल के अंदर होते थे। और यहाँ जो ट्रांजिशन होंगे वो किसके में होंगे, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट के बीच में, डबलेट से डबलेट के बीच में हो सकता है, ट्रिपलेट से किसके बीच में हो सकता है, सिंगलेट के बीच में हो सकता है। और नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन का कंट्रीब्यूशन है उसको भी नेगलेक्ट करके चले थे, लेकिन अनोमलस जीमन इफेक्ट के अंदर हम जो इफेक्ट है स्पिन का वो भी क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में और अनोमलस जीमन इफेक्ट में हमें एक तो ये डिफरेंस पता चला कि भाई जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिंगलेट से सिंगलेट के अंदर ट्रांजिशन होता है, या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट हो सकता है, ट्रिपलेट टू सिंगलेट हो सकता है। और एक इसमें हम स्पिन के कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करके चलेंगे। इसे आगे जब हमने इसको डिस्कस करना है तो इसको डिस्कस करने के लिए क्या है, जैसे कि इसके लिए हम वेक्टर आइटम मॉडल कंसीडर करके चलेंगे। जो वेक्टर आइटम मॉडल है उसके अंदर क्या है, जो वेक्टर आइटम मॉडल है जैसे कि हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम S है। जैसे कि एक तो है हमारा L, ये मान लिया L है, और एक क्या है, S है। तो ये जो दोनों है टोटल क्या हो जाएगा, टोटल J होता है। J किसके इक्वल होता है, L प्लस में S के। जो हमारा L है और S है ये दोनों किसके अबाउट प्रीशेस करते हैं, J के अबाउट प्रीशेस करेंगे। प्रीशेस रैपिडली अराउंड द टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर J। तो फिर जैसे हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, वीक मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है, वीक मैग्नेटिक फील्ड हम किस एक्सिस के अलोंग लगा देंगे, जेड एक्सिस के अलोंग। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग लगा रखी है तो जो हमारा टोटल ये जेड एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में फील्ड लगाई, जो मान लिया टोटल हमारा जे ये है, ठीक है। तो ये जो जे है वो किसके अराउंड प्रीशेस करना स्टार्ट कर देता है हमारा, फिर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस के अलोंग प्रीशेस करना स्टार्ट कर दे। ये जो प्रीशेशन है इसको हम बोलते हैं लार्मर प्रीशेशन। और ये जो प्रीशेशन है ना ये क्वांटाइज्ड होता है, मतलब यहाँ जो प्रीशेशन आएगा वो प्रीशेशन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ जो द मोशन इज क्वांटाइज्ड, जो प्रोजेक्शन होगा ना जे का, जैसे ये है क्या है हमारा, क्या है जे का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, इस जेड एक्सिस के अबाउट, वो यानी कि इन अलोंग द फील्ड डायरेक्शन जे जेड के अलोंग डिस्क्रीट वैल्यू आएंगी एम जे की। ये आएगा एम जे एच डिवाइड बाई में 2 पाई। एम जे की वैल्यू क्या हो सकती है, जे से माइनस जे तक, यानी कि जो हमारा एक जे लेवल है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितने लेवल के अंदर स्प्लिट हो जाता है, 2J+1 लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। और वो जे की वैल्यू क्या होंगी, प्लस जे से और माइनस से, उनके अंदर एक एक यूनिटी का डिफरेंस हमें शो ऑफ होगा। तो इसके बाद और जो सेपरेशन है लेवल के बीच का, जैसे आगे हम एग्जांपल से पढ़ेंगे, जो सेपरेशन है लेवल के बीच का जो सेपरेशन है वो किसकी वजह से पता चलेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हमें क्या बताएगी कि जो लेवल के बीच का सेपरेशन है वो कितना है। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक सिंगल, हम यहाँ पे जब हम जीमन इफेक्ट को पढ़ रहे हैं ना तो हम किस चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या है कि भाई जो एटम इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट, जिसमें एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट किसकी वजह से होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लासिकली हमें इस बात का पता है कि जैसे हमने नॉर्मल जीमन इफेक्ट में पढ़ा था, जो रेशियो होता है किस का, म्यू एल डिवाइड बाई में एल, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, वो किसके इक्वल होगा, ई डिवाइड बाई में 2m। अब अनोमलस जीमन इफेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ तो स्पिन भी कंसीडर करके चलते हैं और क्वांटम जो मैकेनिक्स है वो ये कंफर्म करते हैं, यानी कि इस चीज़ के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा कि जो रेशियो है किसका, म्यू एस मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इक्वल, वो हमारा किसके इक्वल आएगा, ई डिवाइड बाई में 2m।
यानी कि ये जो है वो क्या होगा, हमारा डबल होगा किसके, जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था उसके। इस इनइक्वालिटी की वजह से ये इनइक्वल है, तो इस जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है, जो हमारा ये जो जे है ना, ये जो जे है और जो हमारा ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो क्या है हमारा म्यू है, उन दोनों की जो डायरेक्शन है ना वो सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट नहीं होंगे। तो इस इनइक्वालिटी की वजह से जो म्यू एल प्लस म्यू एस है वो नॉट एग्जैक्टली एंटी पैरेलल टू जे, वो जे के एंटी पैरेलल नहीं है। इसके बाद जैसे फिर हमने यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, इस प्रिसेशन के अंदर जो कंपोनेंट है म्यू का परपेंडिकुलर टू जे, म्यू का कंपोनेंट म्यू जे निकालना है, म्यू जे निकालना है तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ म्यू एल एल का कंपोनेंट निकालेंगे जे के अलोंग और एस का कंपोनेंट निकालेंगे किसके अलोंग, जे के अलोंग, दोनों को सम कर देंगे तो ये क्या आएगा, ये म्यू एल ये क्या होता है कोस एल का निकालना है जे, तो कोस एल और जे के बीच का एंगल, म्यू एस कोस किसका निकालना है, एस का जे के अलोंग एस और जे के बीच का एंगल हो जाएगा। म्यू एल की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ई डिवाइड बाई 2m इंटू म्यू एल कोस एल और जे। म्यू एस की वैल्यू क्या है, ई डिवाइड बाई 2m एस और कोस, ये एज इट इज आ गया यहाँ पे। एल की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है, रूट एल एल प्लस 1 और एच डिवाइड बाई 2 पाई। एस की मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट एस एस प्लस 1 और एस डिवाइड बाई में 2 पाई। इसके बाद तो ये वाली जो सारी वैल्यू हैं ये हम ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पे e बाई 2m और ये h बाई 2 पाई ये कॉमन ले लिया, बाकी अंदर ये बच गया। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी, कोस एल और जे की, कोस एस और जे की। हमने जैसे छोटी क्लासों में क्या पढ़ रखा है, कोसाइन ला। कोसाइन ला कुछ ऐसे होता था, वहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना ली, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे इसकी साइडें मानते थे। तो जैसे कोस एल और जे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एल और जे के बीच का एंगल निकालना है, तो जिनके बीच का एंगल निकालना है उनको तो पहले लिखो जे जे प्लस 1 एल एल प्लस 1 और जो थर्ड है उसको क्या कर देंगे माइनस माइनस एस एस प्लस 1 और नीचे क्या आएगा 2, किसका रूट, इनके मैग्नीट्यूड का रूट, जिनके बीच का हमने एंगल निकालना है। सेम एस और जे के अंदर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जे जे प्लस 1 एस एस प्लस 1, क्योंकि एस और जे के बीच का निकालना है, कौन किस कौन नहीं है यहाँ पे, एल एल माइनस में हो जाएगा दोनों के बीच की मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा ये 16 होके आ जाएगा। तो इसके अंदर से हमने क्या किया, ई बाई 2 और ये कॉमन ले रखा है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ई बाई 2 हम रूट जे जे प्लस 1 को तो कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा 1 जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 2 जे जे प्लस 1। जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं लैंडे जी फैक्टर, और ये जो लैंडे जी फैक्टर वो हमें किसको बताता है, सेपरेशन बताएगा लेवल के बीच की, जी मीन्स लेवल के बीच की सेपरेशन के बारे में हमें ये बताता है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे उस चीज़ को। फिर इसके बाद जैसे हमने लास्ट एक्सप्रेशन में एनर्जी का डेरिवेशन निकाला था वो एनर्जी भी निकालनी है, तो म्यू जे किसके इक्वल आ गया, जी ई बाई 2 हम रूट जे जे प्लस 1 एच डिवाइड बाई 2 पाई। यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जे की मैग्नीट्यूड, इसको इसके नीचे लेके आए तो म्यू डिवाइड बाई जे, ये क्या बचा, यहाँ पे बचेगा जी ई बाई में 2m। जी की जो डिटर्मिनेशन है, देखो जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जी के फॉर्मूले के अंदर जो जी का फॉर्मूला है जी के अंदर क्या है 1 जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1। ये हमें किसी भी कोई भी जो है उसके बीच का मतलब जे निकालने के लिए, किसी भी आइटम के लिए, किसी भी स्टेट के लिए हमें क्या चाहिए, एल एस और जे की वैल्यू चाहिए है। तो यहाँ पे देखो जैसे
यहाँ एस की वैल्यू जब जीरो है, एस जीरो रखेंगे तो एल और जे इक्वल हो जाएंगे, जी की वैल्यू हमारी 1 आएगी। जब एल की वैल्यू जीरो है तो जे और एस इक्वल हो जाएंगे, तो जी की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2। अब देखो हमने लार्मर थ्योरम से क्या पढ़ा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है जे की, जैसे क्या ये हमारा जे है वो मैग्नेटिक फील्ड बी के राउंड क्या कर रहा है, प्रीसेस कर रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी। वो पहले पढ़ के आए हैं, वो क्या होता है म्यू जे डिवाइड बाय जे और बी। पहले हम म्यू एल डिवाइड बाय एल और इंटू में बी लिखते थे। म्यू जे बाय जी की वैल्यू क्या है, जी ई बाय में 2m और इंटू में क्या आ गया बी। तो जो एनर्जी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी और प्रोजेक्शन हो जाएगा किसका, जे का लॉन्ग बी, यानी कि जे जेड की वैल्यू। जे जेड की वैल्यू क्या है, एम जे एच बाय में 2 पाई। तो डेल्टा एनर्जी क्या आ गई, ओमेगा और जे जेड। ओमेगा की वैल्यू क्या है, जी ई बाय 2m बी एम जे एच डिवाइड बाय में 2 पाई। तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू, डेल्टा ई हमारा जी एम जे ई एच और 4 पाई में एम आ गया। डेल्टा ई इसको मतलब वेव नंबर की फॉर्म में एनर्जी को निकालना, तो एक्सिस से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी एम जे ई बी 4 पाई और एम सी। इसको हमने मतलब लॉरेंज यूनिट मान लिया, जो ये है कांस्टेंट है, तो जी एम जे और एल डैश। तो ये वाली जो एनर्जी है वो वाली एनर्जी हमारी क्या थी, वीक मैग्नेट मतलब जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो एनर्जी के अंदर चेंज होगा, लेवल की कितनी स्प्लिटिंग होगी, वो ये एनर्जी हमें बताती है। अब हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, सोडियम के लिए D1 और D2 लाइन। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।